4 क्लासेस के बच्चों इस तरह से इसी प्रोजेक्ट को हम आगे एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। सर, वानी स्कूल की बात अभी जो आपने देखी है, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये 2006 में मुस्कुराते बच्चे की और उसकी प्यारी सी टीचर की। बच्चों, सभी बच्चे अपनी शीट्स दिखा रहे थे, पर कोने में एक छोटा सा बच्चा अपनी ड्राइंग के साथ चुप बैठा था। वो क्लास का सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। मैम, देखो इसने क्या बनाया। आपने कहा था यू कैन आर्यन, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फर्स्ट आया था। आप हर बार कहती हो आर्यन यू कैन, तुम कर सकते हो। पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई दिलों की कहे आशिके जान गए कब्रों में कौन पंगड़े दिलों की कहे आशिके। बैठा हो वे जशानायत गुल्ला करके कितना सोना मुंडा सरदार नी बजा चिड़े अवसर पर आज मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रीति यादव, उपायुक्त पटियाला, श्रीमती प्रीतम संधू, सचिव बाल कल्याण परिषद पंजाब, और आज सौभाग्य है कि इसी क्षेत्र के और सब प्रकार से यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को जानकार श्री बलवीर सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, श्री पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जगदीप सिंह जी, यहाँ की समिति के सब पदाधिकारीगण, आज जिन सब बंधुओं का सम्मान किया, उन सब बंधुओं का मेरी ओर से, पंजाब की जनता की ओर से, आप सब की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं सोचता हूँ कि आप और मैं बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे बच्चों के कार्यक्रम देख करके आपको और मुझे ये सीखने को मौका मिला। ईश्वर जिसको धरती पर भेजता है उसमें काबिलियत रख करके भेजता है। कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन उन कमियों को उपयोग में कैसे लाया जाए, ये काम हमारे ऐसी संस्थाओं का और ऐसे शिक्षकों का योगदान रहता है, ताकि ऐसे बच्चे जो कई बार परिवार में भी उतना सम्मान और प्यार नहीं पाते, और मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के सेवाभावी लोग ऐसे बच्चों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए किस भाव से अपने आप को इस सेवा में लगाते हैं, ये वास्तव में आपके और मेरे सबके लिए सीखने का एक विषय है। वास्तव में इन बालक का सबसे बड़ी उपलब्धि होती है इनके चेहरे पर खुशी। और आपने देखा कि जिस तरह के कार्यक्रम थोड़े से समय में इन्होंने रखे, इसका मतलब प्रभु ने इनको क्षमता तो दी है। अब उस क्षमता को कैसे बाहर ला सकें और उनके जीवन को भी हम कैसे खुशहाल कर सकें, ये आपको और हमारी समाज की जिम्मेदारी है। कई बार ऐसे बच्चे परिवार में भी
एक तरह से सम्मान नहीं पाते। परिवार में भी उनको समझते हैं कि भार स्वरूप है। लेकिन सच में ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रभु ने कुछ कमी रख दी, लेकिन उनके अंदर बहुत अथाह क्षमता है। आपने देखा होगा कि ओलंपिक में भी हमारे कई बालक गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, शायद उनसे कल्पना नहीं कर सकते। तैराकी में भी आपने देखा होगा कई बच्चे विश्व में रिकॉर्ड कायम करते हैं। इनमें हर तरह तरह की प्रतिभाएं हैं। कोई बहुत अच्छा हारमोनियम बजा सकता है, कोई अच्छा पेंटिंग कर सकता है। मतलब इनमें एक तरह से बहुत योग्यताएं प्रभु जो है ना, किसी के साथ अगर कोई चीज कमी करता है तो दूसरी तरफ से उसकी पूर्ति करने का भी प्रयास भगवान करता है। अब उसको कौन समझ पाता है, कौन नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार का एक तरह से ये जो वाणी स्कूल पटियाला है, और इसके अंदर जितने भी एनजीओ जुड़े हैं, जो सहयोगी जुड़े हैं, उन्होंने 1962 से इस यात्रा को शुरू किया है। जितनी आप में से अधिक की उम्र भी नहीं होगी। तो आप सोच सकते हो कि इस साधना को इतने लंबे समय तक करना कोई सामान्य बात नहीं हो, कि अगर कुछ लोग मिलकर के इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो अगर सब मिलकर के प्रयास करें तो इन बच्चों की जिंदगी में कितना आनंद का अनुभव करा सकते हैं। मैं सोचता हूँ जो बच्चे बिल्कुल सुनते नहीं, वो इशारे से भी, मुझे नहीं लगता अगर आप ये नहीं बोलते कि इस बच्चे में क्या कमी और क्या नहीं, तो इनके कार्यक्रम को देखने के बाद कोई ये गलती नहीं निकाल सकता कि ये सुना ही नहीं देता है या इनको नहीं देता है। मतलब किस तन्मयता से, किस प्रसन्नता से आपने जो चेहरे पे देखा आपने, कितना आनंद का अनुभव करते हैं। और ऐसे बच्चों को जब मंच पे आने का मौका मिलता है तो उनके जीवन में सबसे बड़ा आनंद आता है। तो वास्तव में ये जो प्रयत्न आप लोगों ने किया, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। वास्तव में आप देखो कि समाज की तरक्की तभी संभव है कि जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ईश्वर ने कुछ कमी दे दी। किसी को सुनना नहीं होता है, किसी को देखना नहीं होता है, किसी को बोलना नहीं होता है, किसी को चलना नहीं होता है, किसी को अपना शरीर संभालना नहीं होता है। अलग अलग तरह की कमियां रह जाती हैं। लेकिन ये जो विशेष शिक्षा प्राप्त हुए शिक्षक होते हैं, ये एक तरह से उनको भावों को समझ करके उन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ आज जिस डार्क रूम की अपन ने की है, ये वास्तव में बच्चों को एक तरह का एटमॉस्फेयर देते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और मैं सोचता हूँ जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल वही होता है जिसका आत्मविश्वास होता है। जो आत्मविश्वास विहीन हो जाता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और जिसको आत्मविश्वास होता है वो सब प्रकार की योग्यता में आगे बढ़ जाता है। तो वास्तव में इन बच्चों की जिंदगी में ये आत्मविश्वास पैदा करना, समाज और देश के लिए उपयोगी बनना उस बच्चे का काम नहीं है, हम समाज के लोगों का और सरकार का काम है। भगवान ने इस धरती पर एक भी प्राणी ऐसा पैदा नहीं किया जिसमें क्षमता नहीं थी। उसकी क्षमता का उपयोग करेंगे तो देश का उपयोग होगा। अगर देश में ऐसे कई बच्चे या कैसे अगर इस प्रकार के अभाव की जिंदगी जिएंगे, हम कितनी तरक्की कर लें, हमारी तरक्की का कोई ज्यादा मायना नहीं रहे। सबसे ज्यादा जिनको आवश्यकता है उनको पहले संभालती है माँ। आपने देखा होगा परिवार में, आप भी बड़े हुए, मैं भी बड़ा हूँ। अगर किसी परिवार में कमजोर बच्चा हो जाता है, बीमार बच्चा हो जाता है, अपंग बच्चा हो जाता है, तो माँ सबसे ज्यादा उसकी चिंता करती है। उसको खाना खिलाने के लिए वो समय निकालती है, उसको चम्मच से खाना देती है, उसमें से भी आधा नीचे डाल देता है, तो भी वो उससे नफरत नहीं करती है, उसको प्यार से बढ़ाने का प्रयास करती है। वैसे का वैसा यहाँ का अध्यापक जो सामान्यतः इन बच्चों की कमियों को देखते हुए भी, हम जैसे भंगड़ा तैयार किया, अब वो नीचे से केवल थोड़ा सा इशारा कर रहे थे, बच्चों ने उसी को पकड़ लिया। अब उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि वाद्य क्या बज रहा है। हम जो भंगड़ा देखते हैं वो तो वाद्य के साथ और ताल के साथ देखते हैं,
तो इनको भी कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि उनके भंगड़े से कोई इनका कम है। बच्चों ने जिस प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन किया, यानी एक एक बच्चे का जो है एक्शन देखकर लगता है कि वास्तव में इनको योग्यतम व्यक्ति बनाया जा सकता। अब योग्यतम व्यक्ति के लिए ये साधना है, ये केवल भाषण देने का काम नहीं है। भाषण तो मैं देकर के आज हट जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे दिल में मानवीय गुण नहीं हो, संवेदना नहीं हो, प्रेम नहीं हो, समर्पण नहीं हो, तब तक ये काम नहीं होता है। देना और चले जाना एक अलग बात है, लेकिन इसको मन से स्वीकार करना। और मंत्री जी बलवी जी ने जैसे कहा, सरकार भी बराबर प्रयत्न कर रही है। कई बच्चों की इन कमियों को दूर करने के भी तरीके आप धीरे धीरे निकल आए। उनकी सर्जरी के द्वारा भी उनको ठीक किया जा सकता है। यानी एक तरह से उनके कई प्रकार के इक्विपमेंट्स बन गए हैं, जिनके आधार पर मैं सोचता हूं कि सरकार लंबे समय से प्रयत्न कर रही है कि ऐसे बच्चों का विकास कैसे किया जाए। अब आपका ये 130 बच्चों को यहाँ आप रख करके जिस प्रकार से इनकी देखभाल कर रहे हैं, ये वास्तव में आपका एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है। और आपकी जो है ना बहन प्रीतम संधू जी ने जिस प्रकार से अपने सारे विषय को रखा, अब ये इनको बार बार रोक रही थी, बस हो गया राज्यपाल भी आप में से है, कोई हवाई जहाज में तो आया नहीं है। इस धरती से किसी की माँ के कोख से पैदा हुआ है, आपके साथ ही खेला बड़ा हुआ हूँ। आपने सबने मिलकर के मुझे भी पाला है, किसी न किसी ने मेरी भी देखभाल की है। तो मैं तो समाज का और सबका ऋणी हूँ कि उनके बिना मेरा जीवन भी निरर्थक है। तो मैं ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम को जितना आप अधिक समय दें, ताकि बच्चों को मंच पे आने का मौका मिले, तो उनके जीवन में एक नई उत्साह पैदा होता है ना। आज वो जिस कपड़े पहन करके बहनें आई, श्रृंगार करके जिस तरह से आई, तो लगता है कि कोई आप उनको पहचान सकते हो कि ये किसी प्रकार की कमी रखते हैं शरीर में। मैं सोचता हूँ भगवान सबको सब प्रकार की क्षमता देता है। अब इसको जो काम करने वाले अध्यापक हैं, प्रशिक्षण है, उनसे मेरी प्रार्थना है, भगवान ने आपको कोई न कोई विशेष कृपा की है आपको, कि ऐसे बच्चों को डेवलप करने का काम आपको दिया है। ये हर एक के भाग्य में नहीं लिखा रहता। हम लोग बहुत कमाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं, पर हमारे खाते में इतना पुण्य का संचय नहीं होता है जितना पुण्य का संचय आपके भाग्य में हो जाता है। अब थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है। अब आपको चीफ इंजीनियर साहब ने सेवा की, मैं कहता हूं कि हर आदमी को अगर आप जोड़ोगे ना, तो हर आदमी की इच्छा होती है कि यार मैं भी कुछ करूं। अब इसको जितना जोड़ने का प्रयास करें, उतना आप आगे बढ़ जाते हैं। हर व्यक्ति आपको मदद करने के लिए तैयार होता है, थोड़ा सा आपको टटोलना पड़ता है, क्योंकि मन की भावना को जगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं 2047 में भारत ऐसा बनेगा। अगर बनेगा तो इन सबसे प्रयास से बनेगा, और इसमें केवल सरकार ही सरकार काम करे तो कभी काम नहीं होगा। समाज जब इसका अनुभव करता है कि मुझे भी इसमें सहयोगी बनकर के किस तरह से इस बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाना है, उतना ही बेहतर बना सकते हैं। अब मुझे कहा कि राज्यपाल महोदय ने दिया, राज्यपाल महोदय का कोई काम नहीं। ये तो राज्यपाल के पद पे बैठा है, जो हमारे पास पैसा रहता है हम देते हैं, तो हमारा घर का थोड़ी होता है, जनता के द्वारा दिया हुआ पैसा होता है। अगर इसका सही जगह उपयोग हो तो वो पैसा भी भाग्यशाली होती है और वो विचार भी भाग्यशाली होता है जो ऐसे पवित्र कामों में सहयोग करता है। ये भी कोई अपने अपने योग से जो है ना आदमी होता है। अब देखो, ये बाल कल्याण परिषद 1962 में पंजाब में निरंतर काम कर रही है। कई सराहनीय पहले किए हैं, इसमें पटियाला में वाणी एकीकृत श्रवण बाधित विद्यालय, मॉडल क्रेज, शाम के स्कूल, एकीकृत बाल विकास योजना परियोजना, मोहाली में बाल भवन, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कोचिंग क्लासें, कोविड से प्रभावित बच्चों के लिए प्रयोजन अनुदान और स्कूली बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के विशेष परियोजना जैसी कई पहले इस संस्था ने की है। यह जो वास्तव में जो बाल कल्याण परिषद है, इसका वास्तव में बहुत ही उपयोग हमारे लिए हुआ। इसके अतिरिक्त अरहत फाउंडेशन के सहयोग से चलाई जा रही कोचिंग क्लासें, इन बच्चों में भी बहुत क्षमता है। आप इनको अगर पढ़ाई के क्षेत्र, कारण क्या है, इनका इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है। जिस क्षेत्र में इनको आप डेवलप करते हो ना,
इनकी अंदर की शक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इनमें कई शक्तियां छुपी हुई रह जाती है। उन शक्तियों को बाहर निकालने में जो जितना सफल हो जाता है, वो बच्चा उतना ही समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी हो जाता है। तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए वास्तव में ये जो वाणी स्कूल पटियाला और आप सब सहयोगी बंधु जिन्होंने सहयोग करके इस रूप में पहुंचाया, हमारे जो है ना यहाँ की जो डीसी है वो वास्तव में यहाँ की देखभाल करती है। मैं सोचता हूँ कि समाज के अधिक से अधिक लोगों को इस संस्था से कैसे जोड़ा जाए, ताकि वो सब जैसे ही कुछ लोग मिलकर के प्रयत्न कर रहे हैं, अगर ये ज्यादा लोग मिलकर के प्रयोग करें तो इनमें से हर बालक के और विकास के लिए अपन रास्ते ढूंढ सकते हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आज मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला और आप सब बंधुओं से ये प्रार्थना कर सका कि जीवन में कुछ करने का समय है तो यही जिंदगी है, दोबारा मिलेगी नहीं। अच्छी प्रकार से विचार कर लो, इस ढांचे में कभी दोबारा आओगे नहीं, और आए और ऐसे ही चले गए तो निरर्थक हो गया जीवन, कोई अर्थ नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे जीवन वो है जो दूसरों के काम आए, जो अपने लिए काम आता न हो तो मरे हुए इंसान के बराबर है। उसमें और उसमें मरे हुए इंसान के बीच में कोई फर्क नहीं है, तो हम सबको समझ में आता ना। गुरु नानक देव के शब्दों से और गुरुवाणी में एक एक कदम पर आपको ये सब चीजें मिल रही है कि वास्तव में सेवा में ही सब कुछ है, इसी से सब कुछ मिलता है। तो मैं सोचता हूँ अपन इस गुरुओं की परंपरा वाले पंजाब में रहते हैं। आज सवेरे मैंने कहा ना, ये भारतीय संस्कृति का उदय कहीं हुआ तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। यही 7 नदियां थी जो पाकिस्तान के साथ भी चली गई, इस 7 सिंधु का ही परिणाम है। इस देश में यह सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और ये गुरुओं की परंपरा पैदा होने का स्थान यही भूमि है। इसका मतलब ये देश के लिए कितना आदर्श स्थान है, ये आप और हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। मैंने भी बहुत जीवन में पढ़ा है, लेकिन मैंने जोरावर और फतेह सिंह का बलिदान का बराबर कोई बलिदान अब तक नहीं देख पाया। छोटे मासूम बच्चों को ये भी पता नहीं मौत क्या होती है और धर्म क्या होता है और धर्म पर अडिग क्या रहना है, पर परिवार के संस्कारों ने बच्चों को कितना मजबूत किया कि उनको दीवार में अरे एक साथ झटके में मार दे, कोई 2 मिनट का काम खत्म फैसला। लेकिन एक एक ईंट रखते हुए उनको क्या पीड़ा हुई वो तो आपने अनुभव नहीं किया, जिसने देखा होगा उसको कितनी पीड़ा का अनुभव हुआ हो उस दृश्य को देख करके। लेकिन बालक अडिग रहे। तो ये जो बालक का अडिग रहना, यही बलिदानी बच्चों के रूप में भारत के प्रधानमंत्री ने इसको दिन बाल वीर दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया, ताकि आने वाले बच्चे सीखे कि जिंदगी आना और जाना ये तो एक खेल है। अगर इसमें कुछ कर जाओ तो जिंदगी अमर हो जाती है और पीढ़ियां दर पीढ़ियां याद रखती है। बाकी तो कुछ दिन घर वाले याद करेंगे, कुछ दिन सगे संबंधी याद करेंगे, कुछ मित्र याद करेंगे, बाद में कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। चाहे आप महामंत्री आपको जो सुविधाएं और जुटा सकते हैं उसका प्रयास करेंगे, ताकि इन बच्चों का अच्छी जिंदगी बनकर के देश के उपयोगी हो। धन्यवाद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो क्या है कि जिस संस्था ने भी 1962 में ऐसे बच्चों को उनके चेहरे पर मुस्कान देने के लिए जो प्रयत्न किया, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। इतने वर्षों से प्रयास से इन्होंने कितने ही अच्छे बच्चे
जिनको अपनी जिंदगी में कोई आनंद का अनुभव नहीं होता था, यहाँ ला करके उनको एक अच्छी जिंदगी और आनंद की जिंदगी दी। उसके लिए जो प्रयास किया उन्होंने और समाज के दानदाताओं ने, ताकि संस्थाओं ने इस प्रकार से सेवा कर सके। वैसे हम लोग सरकार की तरफ से भी मदद करते हैं, लेकिन अकेले सरकार की मदद से ऐसे बच्चों को सब प्रकार से विकसित करना आसान नहीं होता है। जब समाज इसके साथ जुड़ता है तो और भी अच्छा काम हो सकता है। तो यहाँ इन्होंने समाज को जोड़ करके चले, लोगों से सहयोग भी लिया है और 130 बच्चे आज की तारीख में पढ़ते हैं। यहाँ जो कार्यक्रम बच्चों ने पेश किया, अगर आपको पहले अनाउंस नहीं करते तो ये पता नहीं लगता कि इस बच्चे में कौन सी कमी है जिसके कारण से ये ठीक प्रकार से अपने कार्यक्रम को नहीं कर पा रहा। उसको देखने के बाद ऐसे ही लगता है कि जैसे इन बच्चों में अंदर प्रतिभाएं बहुत है, उसको जो खोजे और जो उसको आगे बढ़ा दे, वो इनकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है और इनकी बेहतर जिंदगी से ही देश की बेहतर जिंदगी बनेगी। ये पिछड़े रह जाएंगे, हम भले कितना ही विकास कर लें, देश को उस विकास की ओर नहीं मान सकते। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਪੋਟਰ ਮਾਲ ਹਵੇਲੀ बन रही है ਉੱਥੇ भी जाकर देखो, कोशिश कर रही है सरकार। आपने देखा होगा कि जितने भी ऐसे स्थान हैं जहां इतिहास का कुछ पन्ना उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको विकसित करने के लिए राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। और मैं सोचता हूँ जो जो समय गुजर रहा है, जो स्थान बिल्कुल अननोन पड़े थे, वो भी आज कम से कम जनता के बीच में आया है। नशे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। क्या है कि पंजाब में मैंने जो साल भर में अनुभव किया, ये बहादुरों की कौम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लंबे समय से नशा के इनके नौजवानों को ग्रसित कर दिया और यहाँ के नौजवानों ने ही देश की आज़ादी में और फौज में अपना कीर्तिमान किया। तो यहाँ के बच्चों में बहुत ताकत है, उनको नशे से छुड़ाकर समाज के उपयोगी बना सकते हैं, तो उनकी जिंदगी भी बेहतर बनेगी और पंजाब के विकास में चार चांद। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ कमजोर हो गई? अब तक का जो सर्वे आया है, उस सर्वे में अगर नशे की दृष्टि से जो ज्यादा परसेंटेज से जुड़ा है वो पंजाब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देश जो प्रदेश है वो नशे से अछूते हैं। सारी देश में नशा एक समस्या बना हुआ है और इसलिए केंद्र सरकार ने भी 2020 से नशा मुक्त भारत बने, वैसे ही नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए यहाँ की सरकार ने भी पिछले 2.5-3 महीनों में काफी प्रयास किया है। बड़े बड़े सीजिंग किया है, कई बुलडोजर चलाए हैं, कई लोग गिरफ्तार हुए, लगभग 23,000 लोगों को इन 2.5-3 महीनों में गिरफ्तार किया। तो एक कदम वो बढ़ा रहे हैं, एक कदम समाज मिलकर के बढ़ाए, तब जाकर के इसमें सफलता मिलेगी।